सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो कि पंजाब नेशनल बैंक की ही एप्लीकेशन है पीएनबी वन। हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन के माध्यम से खाता हम ओपन कर सकते हैं। फ्यू मिनट के अंदर खाता ओपन हो जाएगा। उसके बाद में हम इसी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन भी कर सकते हैं। तो हम ओपन करेंगे। इसके बाद में आप सभी के सामने कुछ परमिशन अलाउ करने का ऑप्शन आएगा। तो हमने यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया है। देन हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पर आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उसका सिम वेरिफिकेशन होगा, यानी कि ये जो नंबर है आप ही के पास में है जो जुड़ेगा नंबर, वो इसलिए वेरिफिकेशन अभी जरूरी कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये जो वेरिफिकेशन है जब आप कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके फोन के अंदर जो सिम कार्ड डला हुआ है वो जो सिम कार्ड है उसमें कुछ ना कुछ रिचार्ज होना चाहिए। इसके बाद में अगला जो स्टेप आएगा जहां पर बैंक की जो टर्म एंड कंडीशंस है वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो आपको रीड करना है, एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम ओके करेंगे। इसके बाद में अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देखो अगर आपका ऑलरेडी खाता है तो आप लॉगिन करके ट्रांजेक्शन शुरू कर सकते हो, लेकिन मेरे पास में भी बैंक खाता नहीं है। तो हमने लॉगिन तो कर लिया है लेकिन अभी हमें एक नया अकाउंट ओपन करना है। तो उसके लिए हमें डैशबोर्ड पर ही एक ऑप्शन मिल जाता है, ओपन इंस्टेंट बैंक अकाउंट विद पीएनबी। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि टोटल 4 स्टेप के अंदर हमारा जो खाता है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि मात्र 5 मिनट लगेंगे। पूरा डिजिटल प्रोसेस होगा, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। हमें यहाँ पर ओपन सेविंग अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, पैन नंबर है वो दर्ज करना है, साथ ही में हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया सेम हम दर्ज करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे और इसके बाद में प्रोसीड नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा जहां पर आपको अपना जो आधार नंबर है वो भी दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो आप दर्ज करोगे। यहाँ पर भी आधार को यूज करने की परमिशन आपको अलाउ कर देना है, एग्री एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रोसीड करना है। अब इतना करने के बाद में आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। तो वो जो ओटीपी है आपको दर्ज करना है और इसके बाद में वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो मोबाइल वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। इसके बाद में एक फिर से वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो कंफ्यूज मत होना, पहला जो वेरिफिकेशन था वो था आधार से वेरिफिकेशन। अभी जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो CKYC वेरिफिकेशन है। देखो गवर्नमेंट की तरफ से भी सेंट्रल KYC का एक डेटाबेस बनाया जा रहा है जिसमें कि बार बार आपको KYC करने की जरूरत नहीं होती है। चाहे बैंक खाता खोलो, म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करो या फिर कहीं पर भी आप कोई पॉलिसी ले रहे हो, तो उस चीजों में CKYC जो रिकॉर्ड है वो मान्य हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके केस में जैसे कि पहली बार खाता ओपन कर रहे हो, CKYC रिकॉर्ड नहीं है, तो उस केस में ये ऑप्शन नहीं आएगा। हालांकि आप चाहो जैसे कि यहाँ पर OTP मांगा जा रहा है, तो अगर आपके CKYC रिकॉर्ड में पहले से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपके पास में नहीं है तो नीचे एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है, क्लोज द प्रोसीड विदाउट CKYC वेरिफिकेशन। तो उस केस में आप चाहो तो इसके अवॉइड भी कर सकते हो, इसके बगैर भी आपका जो खाता है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में सेमी मोबाइल पर OTP आ चुका है। चलिए हमने दर्ज कर दिया है और इसके बाद में हम वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है CKYC रिकॉर्ड से यहाँ पर आ चुकी है। एक चीज आप देखोगे कि CKYC डॉक्यूमेंट का यहाँ पर एक सेक्शन दिया गया है जहां पर आप देखोगे कि आपकी फोटोग्राफ हो गई, आपका आधार हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। इससे फॉर्म काफी आसानी से भर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो यार ये फिर सारा हम भरे, नया फोटो लगा ले, आधार वाली फोटो लग जाए, सिग्नेचर खुद से अपलोड कर पाए, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। वैसे CKYC डेटा अगर आप इस्तेमाल कर लेते हो तो आपका जो है फॉर्म इजी तरीके से और भी आसानी से भर जाता है। तो यहाँ पर अगर आप स्किप करना चाहो तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो अब आप सभी के सामने जो अगला स्टेप आएगा वो होगा पर्सनल डिटेल का, जिसमें कि मिस्टर मिसेस कुमारी जो भी नाम के आगे आप टाइटल यूज करते हो वो आपको सिलेक्शन करना है। और इसके बाद में नाम आप देखोगे तो आधार के रिकॉर्ड से यहाँ पर पहले से ही आ चुका है। आपका मोबाइल नंबर वो भी वेरीफाइड है, लेकिन अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपके पास में एक से ज्यादा मोबाइल नंबर है तो वो दर्ज कर सकते हो, यहाँ पर अल्टरनेटिव नंबर भी रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा जरूरी नहीं है। मेन जो वेरिफिकेशन होगा बैंक को लॉगिन करने के लिए जो प्राइमरी मोबाइल नंबर जो अभी वेरीफाइड यहाँ पर शो कर रहा है इस पर ही होगा। इसके बाद में आप सभी को ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा, दर्ज करोगे। इसके बाद में सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी जीमेल आईडी पर आपको एक मैसेज के माध्यम से कोड मिलेगा। वो जो कोड है कहाँ पर आएगा मैं दिखा देता हूँ। तो ईमेल बॉक्स मैंने ओपन किया, आप देखोगे कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मुझे एक मेल आया है जिसमें एक कोड दिया गया है। ये जो कोड है हम वहां पर दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ईमेल वेरिफिकेशन भी यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद में अगला सेक्शन आता है एड्रेस डिटेल का, जहां पर परमानेंट जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही में यहाँ पर जो है नीचे की तरफ आप देखोगे तो करंट एड्रेस वो दर्ज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। एक चीज बता देता हूँ, देखो आधार पे जो एड्रेस आपका होता है वो परमानेंट एड्रेस के तौर पर बैंक
बैंक कंसीडर करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन पे रह रहे होते हैं, तो ऐसे में आप चाहो तो कोई डिफरेंट अगर आपका एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ पर साझा कर सकते हो, दे सकते हो। तो उस केस में आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। मेरे केस में सेम ही पता है और मेरा कोई दूसरा एड्रेस है नहीं, तो करंट एड्रेस के तौर पर हम यही जोड़ लेंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे पते पर हो और आप चाहते हो बैंक की जो वेलकम किट वगैरह है वो आपके नए पते पर आ जाए, तो आप उस केस में नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आप नया पता यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में अगला सेक्शन आता है ब्रांच सिलेक्शन का, जहां पर आपको ऑटोमेटिक एक ब्रांच दिखेगी जो कि आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस है उसको पिन कोड को सर्च करके उसके अकॉर्डिंग ब्रांच आपकी फेच होकर के आ जाती है। 90% केस में ये जो ब्रांच है सही तरीके से आती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने मन की ब्रांच रखना चाहते हैं, घर के पास में कोई दूसरी ब्रांच है जहां पर आप खाता अपना मैप करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डू यू वांट टू चेंज द ब्रांच, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ब्रांच को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि आप चाहो बैंक का जो IFSO कोड है ब्रांच का वो आप इंटर करके सर्च कर सकते हो, ब्रांच का नाम आप इंटर करके ब्रांच की जो लिस्ट है वो आप उसमें खोज सकते हो। तो यहाँ पर हमने सर्च किया है, यहाँ पर हमारे घर के पास में जो ब्रांच है वो यहाँ पर आ चुकी है, तो हम इसी ब्रांच के अंदर खाता रखना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारी होम ब्रांच सेट हो जाएगी। अब इसके बाद में आप सभी को नीचे की तरफ आना है, तो एडिशनल डिटेल का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर माता का नाम यहाँ पर दर्ज करना है और आपका मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, सिलेक्शन करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है रिलीजन का, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका रिलीजन है वो आप सेलेक्ट करोगे। कैटेगरी के सेक्शन में आना है, आप किस सोशल कैटेगरी से हो, जैसे कि SC ST OBC या फिर माइनॉरिटी से हो, जनरल से हो, अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करोगे। अब इसके बाद में आप सभी को यहीं पर ऑप्शन मिलेगा कस्टमर टाइप का, जहां पर कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट साथ ही में फॉर्मर और अदर इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, तो आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो, किसान हो तो यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आपकी कैटेगरी नहीं दिखती है तो उस केस में अदर इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है ये आपको चूज करना है। और इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन मिलेगा, जहां पर आपके क्वालिफिकेशन का जो लेवल है वो आपको सिलेक्शन करना है। 10वीं है, SSC सेलेक्ट करना है, HSC यानी कि 12th है। इसके अलावा ग्रेजुएशन BA MA BSc कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को डिसेबिलिटी स्टेटस एक दिखेगा, जिसमें कि अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है, विकलांग व्यक्ति है, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करेगा। अगर विकलांग नहीं हो तो इस केस में आप इसे अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा रेसिडेंशियल स्टेटस का, जिसमें कि रेसिडेंशियल इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहीं पर ऑप्शन मिलता है इनकम एंड प्रोफेशन डिटेल का, जहां पर आप सभी को प्रोफेशन एक्टिविटी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर मल्टीपल ऑक्यूपेशन के ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, फार्मर हो, कोई भी जॉब करते हो या फिर स्टूडेंट हो, ट्रेडर हो, तो मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। तो अगर आप जॉब के अंदर हो तो जॉब का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, नहीं तो यहाँ पर स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो सेलेक्ट कर लेगा। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट किया है। इसके बाद में ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाता है, तो जैसे कि स्टूडेंट है तो उसका तो ऑक्यूपेशन अभी है ही नहीं, तो स्टूडेंट ही हम दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे। एब्सोल्यूट एनुअल इनकम के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर आपकी जो सालाना इनकम है वो आपको बताना है, यानी कि 12 महीने की जो है जो भी इनकम होती है उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको दर्ज करना है। साल भर में कितना पैसा आप इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हो वो आपको बताना है। एक्सपेक्टेड है, कोई जरूरी नहीं, इससे ज्यादा कम बाद में हो सकता है। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने अगला जो स्टेप आता है वो है चूज अकाउंट टाइप का, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आज से नहीं पहले से ही बहुत सारे टाइप के अकाउंट होते थे, लेकिन ऑनलाइन तरीके से अकाउंट जब आप ओपन करने जाते थे तो लिमिटेड ऑप्शन मिलते थे। लेकिन अभी PNB ने क्या किया है, इस सारे तरीके के अकाउंट आपको लिस्ट पूरी दे दी है। जिस भी तरीके का अकाउंट आप ओपन करना चाहते हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि PNB उन्नति सेविंग अकाउंट, PNB वुमेन पावर सेविंग अकाउंट, तो कोई महिला है तो ये ओपन कर सकती है। इसके अलावा PNB इलाइट सेविंग, और भी कई सारे अकाउंट के टाइप हैं। अगर आप कंपेयर करना चाहो किस अकाउंट के अंदर क्या डिफरेंट है तो आप इस पे क्लिक करके कंपेयर कर सकते हो। सभी के अंदर डेबिट कार्ड मिल जाएगा, चेकबुक मिल जाएगा, NFT RTGS IMPS जैसे जो ट्रांजेक्शन है वो कर पाओगे, SMS अलर्ट ये हो पाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। लेकिन नीचे की तरफ आप देखोगे कि हर खाते के अंदर मिनिमम जो एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि समझना काफी जरूरी है। देखो, जब भी हम ऑनलाइन तरीके से खाता ओपन करते हैं तो वैसे तो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर कहा जाता है कि सबसे कम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है और कम चार्जेस लगते हैं अदर बैंकों के मुकाबले। अगर ICICI बैंक, HDFC बैंक से आप कंपेयर करो, यहाँ पर आप देखोगे कि PNB उन्नति सेविंग जो अकाउंट है, ये जो अकाउंट है, इसमें हमें जो एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो कितना करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मात्र 500 रुपए है। रूरल क्षेत्र के अंदर, सेमी रूरल यानी कि किसी आप कस्बे से हो, शहर से हो, तो वहां पर 1000 रुपए। वहीं अगर आप किसी अर्बन क्षेत्र से हो तो 2000 रुपए हो जाता है। मेट्रो शहर से भी हो तो यहाँ पर 2000 रुपए ही आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, जो कि काफी कम है। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा, कोई अगर जीरो बैलेंस खाता ओपन करना चाहे तो क्या कर सकता है? देखो, सभी बैंकों ने आज की डेट में जीरो बैलेंस अकाउंट बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनको कोई कंटिन्यू करता नहीं है, चलाता नहीं, उसमें सर्विसेज भी काफी कम मिलती है, ऑनलाइन एक्सेस भी नहीं मिलता है। ये जो खाता है इसमें ऑनलाइन एक्सेस
भी आपको मिल जाता है। ऑनलाइन तरीके से आप सारी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम जो पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट है इसे सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी लोग पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर पूछा जाएगा नॉमिनी की डिटेल। मिनिमम खाते के साथ में एक नॉमिनी का जुड़ा होना जरूरी होता है। तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उस केस में यहाँ पर नॉमिनी का जो नाम है दर्ज करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि भी दो ऑप्शन अभी आपको दे दिए गए हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन है सिमुलेटेनियस, इसके अलावा सक्सेसिव। तो यहाँ पर अगर आप खाते के साथ में नॉमिनी जोड़ रहे हो तो पहला ऑप्शन ये आप अगर सेलेक्ट करते हो तो जो भी पैसा आप डिसाइड करते हो नॉमिनी आपके खाते के अंदर जो भी पैसा आपका होगा वो 50-50 डिवाइड हो जाएगा। आप एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड कर सकते हो, आपके ना होने पर ये जो पैसा है उसको मिल जाएगा। जैसे कि पत्नी है, बेटा है और 50-50% आप शेयर डिवाइड करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बेसिकली है ये कि इसमें होता ये है कि जैसे कि मान लो एक नॉमिनी जिसको आपने बनाया वो जीवित है तो उसको पैसा मिलेगा, वो भी अगर एक्सपायर हो जाता है तो दूसरा जो लेयर का आपने नॉमिनी बनाया होगा उसको पैसा मिलेगा। पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है, इसको आपको चूज कर लेना है और इसके बाद में नॉमिनी का जो नाम है, आपसे जो भी रिश्ता है, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, कितना शेयर आपको यहाँ पर देना है। जैसे कि मैंने बताया था कि 100% शेयर यहाँ पर आना चाहिए। तो 50% अगर आप इन्हें दे रहे हो तो 50% किसी दूसरे मेंबर को आप दे रहे हो तो 100 टोटल हो जाना चाहिए। अगर आप एक ही नॉमिनी ऐड कर रहे हो तो आप चाहो तो 100% पूरा का पूरा आप इनको ही शेयर दे सकते हो। एड्रेस हमारा ही रहेगा तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और नॉमिनी जैसे कि आप देखोगे मैंने बताया था कि और भी नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो हमने यहाँ पर नॉमिनी को ऐड कर लिया है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद में आप इस खाते पर कौन कौन सी सर्विसेज लेना चाहते हो, जिसमें कि अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो इसे आप सेलेक्ट करोगे, चेकबुक चाहिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, जो भी सर्विसेज आप चाहते हो यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। स्टेटमेंट, एसएमएस अलर्ट ये तो मिलेगा ही। इसके बाद में हम सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगला जो स्टेप आएगा जहां पर हमने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमने फिल करी है उसका मिलान करने के लिए कहा जाएगा। तो एक बार सारी इंफॉर्मेशन मिलान कर लेना है। मोस्टली इंफॉर्मेशन यहाँ पर आधार से आई है या फिर CKYC डेटा से आई, तो इसमें कोई मिस्टेक जल्दी मिलती नहीं है, फिर भी आपको चेक कर लेना है। पेज में नीचे की तरफ आना है। पंजाब नेशनल बैंक को रेटिंग देना चाहते हो तो रेटिंग कर सकते हो। इसके बाद में फाइनल कंसेंट को आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, इसको स्क्रॉल करना है, यस कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा जिसको आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपने फोन के अंदर सेव जरूर कर लेना है। देखो अभी आपका जो फॉर्म है खाता ओपन करने के लिए सबमिट हो चुका है, लेकिन अभी आपको KYC करनी है। देखो ऑनलाइन तरीके से खाता आप ओपन कर रहे हो, इसमें वीडियो वेरिफिकेशन जरूरी होता है, जो कि आप देखोगे कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। उसके लिए हमें प्रोसीड टू VKYC के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, KYC जब भी आप कर रहे हो तो सबसे पहले तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने फॉर्म के अंदर भरी है, आपका नाम हो गया, आपके माता पिता का नाम हो गया, इसी के साथ में आपने जो ऑक्यूपेशन शो किया है और एनुअल इनकम जो भी आपने फिल करी है, ये आपसे पूछा जा सकता है वीडियो वेरिफिकेशन के दौरान। तो आपको रिमेंबर रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने बताई है दोबारा से वीडियो वेरिफिकेशन के अंदर वही चीजें बतानी है। और वीडियो वेरिफिकेशन जब भी आप कर रहे हो तो यहाँ पर कैमरे की परमिशन, माइक की परमिशन सभी को आपको अलाउ करना होगा। तो यहाँ पर बैंक का जो कर्मी है वो हमारे साथ में वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट होगा, जिसमें कि वो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, खाता क्यों खोल रहे हैं, तो खाता सेविंग करने के लिए खोल रहे हैं या फिर हमारी स्कॉलरशिप आने वाले उसके लिए खोल रहे हैं। तो जो भी आपका रीजन है वो आपको बताना है। और एक चीज बता देता हूँ, वीडियो वेरिफिकेशन जब भी होता है उस समय आपको किसी से कोई हेल्प नहीं लेनी है। बाकी यहाँ पर जब वेरिफिकेशन होता है आपका जो पैन कार्ड है वो आपको शो करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना जो पैन कार्ड है वो दिखाना है और सिग्नेचर करके दिखाने हैं जैसे कि आपके पैन कार्ड पर है। तो वैसे सिग्नेचर आप करते हो तो वही जो सिग्नेचर है आपके बैंक खाते के साथ में जुड़ जाते हैं और फ्यूचर के अंदर अगर आप चेक वगैरह साइन करते हो तो आपके वही जो सिग्नेचर है आपको करने होते हैं। तो इस तरीके से वीडियो वेरिफिकेशन हो जाता है। आपका जो खाता है वो 5 से 10 मिनट के अंदर एक्टिवेट हो जाता है अगर वर्किंग डे है, नहीं तो अगले दिन आपका जो खाता है उसकी जो बैंकिंग डिटेल है आपके फोन पर आ जाती है, कस्टमर ID आ जाती है मेल पर। इसी के साथ में आप सभी को आपका अकाउंट नंबर मिल जाता है। उसके बाद में पंजाब नेशनल बैंक की यही जो PNB 1 एप्लीकेशन है इसके अंदर आप लॉगिन करके अपने खाते को इस्तेमाल कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए दोबारा से सेम उसी तरीके से आओगे तो इस बार आपको पिन सेट करना है और आप अपने खाते के अंदर लॉगिन हो जाते हो। किसी को पैसे आपको सेंड करने हैं, बैलेंस जानना है, आप यहाँ पर कर सकते हो। पहले यहाँ पर ATM कार्ड की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अभी क्या है आधार से भी आपका जो खाता है वो रजिस्टर हो जाता है। आप चाहो तो UPI भी आधार से रजिस्टर करके इस्तेमाल कर सकते हो।